हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फोटोशॉप बिगिनर्स ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेन टूल के ऊपर कि कैसे पेन टूल को यूज़ करते हैं, क्या क्या इसके यूसेस हैं उसके बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ ताकि मैं आपको सिखा सकूं। हेलो एंड वेलकम टू medialearns.com। और दोस्तों, स्वागत है आपका फोटोशॉप बिगिनर्स ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। जैसा कि मैंने बताया, हम इस वीडियो में बात करेंगे पेन टूल के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूं और इसकी मैं साइज़ देता हूं 1280 बाई 720। इसके बाद में मैं इसकी बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक कर लूँगा ऑल्ट एंड डबल क्लिक के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं कि पेन टूल के बारे में। आखिर पेन टूल है क्या। सबसे पहले कि आप इसे आखिर एक्सेस कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे जाएं। आप यहाँ पे पेन का आइकन देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे या फिर आप लेटर P जो है उसे प्रेस कर सकते हैं। तो आखिर पेन टूल काम कैसे करता है, तो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे पॉलीगॉन लेसो टूल में, इस पर आप क्लिक करके इस तरह से सेलेक्ट करते हैं तो लगभग सेम इसी तरह से आपका पेन टूल भी काम करता है। अभी के लिए से मैं डिसेलेक्ट करता हूँ, जाता हूँ पेन टूल पे। तो जब आप शुरू में इसे इस तरह से सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि इसके नीचे एक स्टार का आइकन है। इसका मतलब अभी हम क्रिएटिंग मोड में हैं और पेन टूल से हम एक पाथ क्रिएट करते हैं शुरू में, और फिर उस पाथ को जो है हम बाद में शेप या मास्क में कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी सिलेक्शन में। उसके बारे में आपको बताऊंगा, बट ये है कि अभी हम क्रिएशन मोड में हैं। हम कुछ चीज़ें जैसे हम जो बनाएंगे, तो जब आप एक बार क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसने एक पॉइंट क्रिएट किया है, एक डॉट, एक स्क्वायर डॉट। आप स्क्रीन पे कहीं और क्लिक करेंगे तो ये पिछले वाले डॉट को अगले वाले डॉट से कनेक्ट कर देगा। ठीक है, इसी तरह से आप बार बार क्लिक करके इस तरह से पाथ जो है क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में आप जब से फर्स्ट वाले पॉइंट पे दोबारा जाएंगे तो आप देखेंगे इसके नीचे एक सर्कल का आइकन आ जाता है। इसका मतलब अभी हम पाथ को क्लोज़ करेंगे, तो हम क्लिक करेंगे तो इसलिए वो पाथ जो है क्लोज़ कर दिया। तो हमने इस तरह से एक जो है पाथ क्रिएट किया है। इसके बाद में आप इस पाथ को डिलीट कैसे करें, तो इसके लिए आप राइट क्लिक करके आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं डिलीट पाथ, तो उससे पूरा पाथ आपका डिलीट हो जाएगा। मैं Ctrl+Z दबा के इसे वापस ले आता हूँ। इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि इस पाथ का हम करें क्या। तो इस पाथ का आप या तो सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आपके पास ऑप्शन होते हैं मेक सिलेक्शन। आप इसकी शेप बना सकते हैं या फिर इसका मास्क क्रिएट करते सकते हैं। मास्क के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल हम बात करते हैं सिलेक्शन और शेप की। तो जैसे सबसे पहले अगर हम सिलेक्शन पे क्लिक करें तो हमारे सामने मेक सिलेक्शन डायलॉग बॉक्स आता है। आप यहाँ पे इसकी फेदर रेडियस दे सकते हैं कि इसकी एजेस कितनी धुंधली होंगी। आप एंटी एलिसिंग को ऑन कर सकते हैं, जैसे कि अगर सेलेक्ट करते हैं तो मतलब शार्प एजेस हो तो कितनी एंटी एलिसिंग होती है। एंटी एलिसिंग मतलब इसकी जो एजेस है वो जर्की टाइप से होती है। तो आप चाहे स्मूथ सिलेक्शन कर सकते हैं, बट इमेज आपकी इतनी मतलब साइज़ ही बड़ा नहीं है कि वो इतना सेलेक्ट कर पाए, तो ये उस सिचुएशन में होता है। और उसके बाद है आपका ऑपरेशंस, कि आपने जैसे पहले से मान लीजिए कुछ एरिया सेलेक्ट कर रखा है, तो आप नया सिलेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें ऐड करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं उसमें से, या उसके नए सिलेक्शन के साथ इंटरसेक्ट करवाना चाहते हैं। ये वही बेसिक ऑप्शंस है जो मैंने आपको पहले बताए थे। तो ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास में आता है। जब अभी आप बार इसमें आप सेटिंग कर ले तो आप ओके प्रेस कर सकते हैं और आप देखेंगे इसने हमारा जो पाथ था उसे एक सिलेक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। अभी के लिए इसे हम डीसेलेक्ट करते हैं। अभी बात करते हैं शेप बनाने की। तो जैसे हम इस तरह से यहाँ पे कोई शेप बनाते हैं और इस तरह से इसे क्लोज़ करते हैं, हम क्लिक करेंगे शेप पे तो देखेंगे इसने एक नई शेप बना दी है। शेप के बारे में आपको पिछले वीडियो में बता ही चुका हूँ। इसका कलर चेंज करना है, ऐसे डबल क्लिक करके इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं पेन टूल की कुछ एडवांस ऑप्शन की। तो इससे अभी मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ से आप पूछ सकते हैं कि ठीक है, मैं इस तरह वो शेप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो लेकिन मुझे कर्व बनाने हैं। यहाँ पे जैसे स्ट्रेट लाइन है, तो वो आखिर आप कैसे करेंगे। तो जैसे अभी मैं इसे डिलीट करता हूँ, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब आप दोबारा क्लिक करते हैं तो हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, बट अगर आप दोबारा क्लिक करके उसे ड्रैग करें, यानी आपको क्लिक जाने नहीं देना है, तो आप इस तरह से हैंडल क्रिएट करते हैं। इस तरह से आप जो है इसको कर्व बना सकते हैं। जैसे इस तरह से आपको अगर कर्व बनाना तो सिर्फ आपको क्लिक करके ड्रैग करना है, तो आप वो पॉइंट्स क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो आपका ये डायरेक्शन आएगी ये पिछले पॉइंट पे भी डिपेंड करती है कुछ इस तरह से। और आपको फिर से इसे क्लोज़ करना है, आप पहले वाले पे जाके इसे क्लोज़ कर सकते हैं मेक शेप, और ये आपकी शेप जो है क्रिएट हो जाती है इस तरह से। अभी के लिए मैं इसे डिलीट करता हूँ। तो अब बात करते हैं इसे मॉडिफाई करने की। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ शेप क्रिएट करता हूँ कुछ इस तरह की। ठीक है, इसकी मैंने शेप क्रिएट की।
अब इस शेप को आप मैनेज कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये टूल होता है, ये पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। पाथ सिलेक्शन टूल से पूरा पूरा पाथ मूव करता है। तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं कि मैं मूव टूल की हेल्प से इसे मूव करा लूँगा। तो देखिए दोस्तों, ये लेयर है वो पाथ है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पाथ सिलेक्शन टूल, अगर आप जैसे ऑल्ट क्लिक करके इसे ड्रैग करें तो आप इसकी एक्चुअल में 2 कॉपी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैं एक छोटी शेप बनाता हूँ। जैसे पेन टूल पे जाके और इस तरह से एक शेप क्रिएट करता हूँ और इसके बाद मैं जाता हूँ इस पे पाथ सिलेक्शन टूल पे और ऑल्ट के साथ ड्रैग करूँगा। तो ऑल्ट से क्या है, कॉपी क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास 2 शेप्स हैं, इसे मूव कराना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। जिससे पहले शेप को सेलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो मैं इसे कहीं पे भी मूव करा सकता हूँ। अब देखिए लेयर तो एक ही है बट उसमें शेप्स जो है 2 है। लेकिन अगर मैं मूव टूल से इसे मूव कराऊंगा तो ये पूरी की पूरी लेयर को मूव कराता है। तो ये डिफरेंस होता है अगर आपको इन शेप्स को मैनेज करना है तो कुछ इस तरह से। अब इनके इस एक पॉइंट को मूव कराना है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। उसकी हेल्प से हमें इसके एक पॉइंट को सिलेक्ट करके, जैसे यहाँ से मैंने सेलेक्ट करके इसे मैं मूव करा सकता हूँ। तो आप इस तरह से इसे मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो बाद में कर सकते हैं। तो ये मेन आपका यूज़ होता है पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। इसके बाद में बात करते हैं इन्हें और मॉडिफाई करने की। तो आप मान लीजिए इनमें और पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जाएंगे जैसे पेन टूल में, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है ऐड एंकर पॉइंट टूल। तो जैसे मैं इसमें जाऊँ, जूम करूँ, यहाँ पे आप बीच में मान लीजिए लाइन में कोई और पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नया पॉइंट ऐड कर देगा, ठीक इसी तरह से। और इन पॉइंट्स को आपको चेंज करना है, आप जा सकते हैं यहाँ से आपके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में और इस तरह से सेलेक्ट करके आप इसे इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आप जैसे बेसिक शेप से एडवांस शेप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने मान लीजिए कोई गलत पॉइंट क्रिएट किया है और उसका आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट एंकर पॉइंट टूल पे जा सकते हैं। इसकी हेल्प से आप इस तरह से इस पॉइंट को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद में है आपका कन्वर्ट टू पॉइंट टूल। इसके बारे में बात करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे अभी के लिए मैं इस शेप को डिलीट करता हूं, मैं यहाँ से इस तरह से एक शेप क्रिएट करता हूं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ज़रूरत पड़ती है कि जैसे अगर मैं जैसे इसे एडिट करूं, मान लीजिए इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, तो इसके पास तो मेरे पास हैंडल्स है, ठीक है। जैसे ये वाला जो पॉइंट है इसको इस तरह से मैनेज करने के लिए मेरे पास हैंडल है। लेकिन इन टूल के मेरे पास कोई हैंडल नहीं है। मतलब मान लीजिए मुझे इसको कर्व वाला बनाना है, तो वो मैं कैसे करूँगा। तो उसके लिए आप इस कन्वर्ट पॉइंट टूल को यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपली वहाँ पे जाके इस तरह से ड्रैग करना है और इस तरह से आपका इस तरह से जो कर्व है वो क्रिएट हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ वाला एक पॉइंट सेलेक्ट किया और कर्व बनाया। अब ये आपके जो दोनों हैंडल हैं ये दोनों एक साथ बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। यानी इसे मैं यहाँ लेके जाता हूँ, वो दूसरे वाला अपोजिट साइड में जाता है। कई बार आपको ज़रूरत पड़ती है इनको इंडिविजुअली मूव कराने की, तो उस सिचुएशन में आप ऑल्ट की को दबा सकते हैं। तो ऑल्ट की से आपका सिर्फ एक हैंडल मूव करेगा और अगर आप ऑल्ट की छोड़ दें तो ये आपके दोनों फिर से ऐसे मूव करने स्टार्ट कर देंगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फीचर है अगर आपको कई बार अगर जैसे ज़रूरत पड़ती है तो इस तरह से। जो लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास पेन टूल में वो है ये फ्री पेन टूल। तो ये थोड़ा उल्टा है, जैसे इसमें तो हम क्लिक करके डिफ़ाइन करते हैं हमारे पाथ को, ठीक है। और अगर हम ऐसा ना करना चाहें तो हमारे पास एक फ्री पेन टूल भी होता है। इसके हेल्प से हम सिंपली ऐसे ड्रैग करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको बस शेप बनानी है और फिर ये अपने आप उनके अकॉर्डिंग पॉइंट्स जो है वो क्रिएट कर देगा इस तरह से। तो ये उससे ज़्यादा फास्ट है। जैसे अगर आपको पता हो, अगर आपकी जैसे आप वो टैबलेट्स वगैरह यूज़ कर रहे हो ड्रॉ करने के लिए, या आपका माउस पे काफ़ी हाथ अच्छा हो, तो आप जो है ये बना सकते हैं। तो सिंपली आपको ड्रॉ करना होता है जैसे लेसो टूल में आप ड्रॉ करते हैं, ठीक उसी तरह से। तो ये था आपका पेन टूल, कैसे इसे हम यूज़ करते हैं। और तो मैं आपको अगर फिर से रिपीट करना चाहूँ तो पेन टूल से जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से डॉट क्रिएट करता है, उनको आपस में कन्वर्ट करता है, इन्हें एंकर पॉइंट्स कहते हैं। आपको अगर यहाँ पे कर्व क्रिएट करने हो तो आप क्लिक करके ड्रैग करते हैं, उस तरह से हम कर्व क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको और पॉइंट ऐड करने हो तो आप ऐड एंकर पॉइंट टूल की हेल्प से यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना हो तो आप डिलीट एंकर पॉइंट टूल की हेल्प से डिलीट कर सकते हैं। आपको अगर पहले से डिफाइंड एंकर पॉइंट को कर्व में बनाना हो तो आप कन्वर्ट पॉइंट टूल की हेल्प से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा खैर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताना भूल गया था, और वो आपके काफ़ी काम आती है शेप्स बनाने में। कि जैसे पेन टूल से हम जैसे कई बार शेप बनाते हैं, तो हम जैसे यहाँ पे जाके मैंने इस तरह से इसे कर्व दिया, तो होगा क्या कि जैसे मैं अगर यहाँ पे दूसरा कर्व बनाता हूँ ऐसे, तो इस कर्व की जो डायरेक्शन है ये पिछले वाले कर्व
कि मतलब पहले वाला जो कर्व है वो डिफाइन करता है कि अगला वाला कर्व कैसे आएगा। जैसे मैं आपको दोबारा बताऊँ थोड़ी क्रेजी शेप बना के, जैसे ये है, मैंने यहाँ पर एक पास में कर्व बनाया कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक दूसरा कर्व बनाऊँ और वो सिर्फ ऐसे स्मॉल सा है, बट वो स्मॉल सा नहीं आता, वो होता क्या है कि काफ़ी बड़ा आ जाता है। जैसे अगर मैं इसे छोटे करने की कोशिश करूँ तो मैं इसे छोटा कर नहीं सकता किसी भी हालत में, क्योंकि मैं चाहता था एक छोटा सा है, बट ये पिछला वाला ही मेरा इतना, ये हैंडल इतना लंबा था, तो इसलिए ये इतना इस तरह से घूम के आता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि जैसे एक पॉइंट क्रिएट किया, उसके बाद एक दूसरा पॉइंट क्रिएट किया, कुछ इस तरह से आप क्या कर सकते हैं अपने कीबोर्ड पर। अगर आप ऑल्ट की दबाएं, ऑल्ट की, तो आप जैसे यहाँ पे जाएंगे, इसके नीचे एक आइकन आ जाता है, उससे अगर क्लिक करें तो उसका ये एक हैंडल डिलीट कर देता है। अब इससे भला फ़ायदा क्या होगा कि आप जब अगली बार जब आप क्लिक करेंगे तो वो जो है उस पिछले वाले की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा और आप इस तरह से जो है क्रिएट कर पाएंगे। तो इसके दो हैंडल थे, एक इस कर्व को मैनेज कर रहा था, एक अगले वाले को, अगले वाला हमने डिलीट कर दिया, तो इस तरह से आएगा। तो इस तरह से आप इस तक किसी भी तरह की शेप्स वगैरह बना सकते हैं। जैसे अगर मैं इसे डिलीट कर दूँ तो इस तरह से, तो अगर आप चाहें तो इस तरह से, जैसे मैं इसे करूँ ऐसे मेक शेप पे क्लिक करके इस तरह शेप बना सकता हूँ। इसे हम फर्दर जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ से आप पूछ सकते हैं कि आखिर हम पेन टूल का यूज़ क्यों करते हैं। तो पेन टूल के काफ़ी यूसेज हैं। आप इसका मेन यूज़ करते हैं एक तो इस तरह की शेप बनाने में, इसके अलावा इसका हम यूज़ करते हैं जो एडवांस सिलेक्शन में। अब भला वो कैसे होता है उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे मैं इसे अभी क्लोज़ करता हूँ, हम जाते हैं हमारे इस तरह से स्टॉक फुटेजेस वाले में और यहाँ से हम एक लेके आते हैं इमेज इस तरह से, और हम पेन टूल की हेल्प से आप देख सकते हैं मैं इसका सिलेक्शन कर सकता हूँ। और पहले इस तरह से ही लोग करते थे, मतलब ये आपकी पूरी तरह से आपके ऊपर है, आपको किस तरह से करना है। कई बार मुश्किल होता है सेलेक्ट करना, तो लोग जो है पेन टूल की हेल्प से सेलेक्ट करना पसंद करते हैं। तो इस तरह से हम काफ़ी जूम कर लेते हैं और फिर इस तरह से क्लिक करके हम और थोड़ा सा ड्रैग करके इस तरह से सेलेक्ट करते हैं। और एक और चीज़, जैसे आप इस तरह से इसे मूव करा रहे हो, आप चाहें पॉइंट को मूव कराना तो आप स्पेस की दबा के ये पॉइंट मूव करा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको इसे सेलेक्ट करना हो तो जैसे इस तरह से देखिए, और जैसे कई बार ज़रूरत पड़े इस तरह कर्व हटाने की तो आप इस तरह से कर्व भी हटा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऊपर लेके जाना है मुझे तो इस तरह से, तो आप इस तरह से इसमें क्लिक करके खुद कर्व क्रिएट करके पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। शुरू में आपको लग सकता है कि ठीक है इसमें टाइम ज़रूरत से ज़्यादा लगेगा, क्विक सिलेक्शन टूल ही ज़्यादा सही है, बट कई बार क्या है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि आप सिलेक्शन टूल की हेल्प से ढंग से जो है सेलेक्ट नहीं कर पाते। और इसके अलावा आपने यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे फोटोशॉप आर्ट, ये जो है टाइम लैप्स टाइप की वीडियो बनाई हुई होती है जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके, उसमें आप अगर देखेंगे तो मोस्टली जो डिज़ाइनर्स हैं वो पेन टूल की हेल्प से ही सिलेक्ट करना पसंद करते हैं। तो इस तरह से मैं क्लिक करके ट्राई करूँगा, और ऑब्वियसली अभी क्योंकि मैं वीडियो ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे थोड़ा रफली सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब अगर मुझे खुद करना हो काम तो मैं यहाँ पे थोड़ा जैसे ज़्यादा प्रिसाइसली करूँगा। तो मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देना चाहता हूँ आखिर इसे यूज़ कैसे करते हैं। और आप देख रहे हैं कि जनरली मैं जो है यहाँ पे क्लिक करके हमेशा कर्व बना रहा हूँ, क्योंकि कर्व जो है वो हमेशा स्मूथ सिलेक्शन आता है और ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसका एक हैंडल डिलीट भी कर देता हूँ। तो आपको इस तरह से चलते हुए जाके इसे सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर मैंने इसे काफ़ी छोड़ दिया। तो आप क्या है, मैं आपको फ़ोटोशॉप में बताऊँगा एडवांस तरीके सेलेक्ट करने के, जैसे कि बता चुका हूँ इसको रिफ़ाइन करने के। बट अभी के लिए जैसे हमने एक इस तरह से सेलेक्ट कर लिया और मैं इसे क्लिक करूँगा सिलेक्शन पे, सेलेक्ट, और देख सकते हैं मैंने इस तरह से इस पूरे ईगल को इस पार्ट में सेलेक्ट कर लिया। खैर ये इमेज ही काफ़ी सिंपल थी, तो आप सिंपली किसी भी टूल की हेल्प से सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आपको एक आइडिया पता चल ही गया होगा। इसके बाद में हम इसका जैसे मास्क क्रिएट कर सकते हैं, बैकग्राउंड हटाने के लिए इसे रिफ़ाइन कर सकते हैं। तो खैर वो मैं आपको फ्यूचर वीडियो में बताऊँगा, बट इसमें मेरे को आपको एक आइडिया देना था कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम या डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एडवांस ट्यूटोरियल्स के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट यानी medialearns.com पर भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ मेरी अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I am Devendra Singh and I will see you next time. Thank you.